पहला कदम शैतानी नुत्फा। यहूदियों के पास कभी भी कोई अपना मुल्क नहीं था और वो आवारा ही रहे हैं। हॉलैंड का एक रिहायशी कानूनी वकील थियोडोर हर्जिल, उससे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने 1896 में एक किताब मुल्क यहूद में लिखा कि हमें लाजिमन यहूदियों के लिए एक मुस्तकिल हुकूमत तश्कील देना होगी। उसने 29 ता 31 अगस्त की तारीखों में अगले साल 300 बड़े यहूदियों को स्विट्जरलैंड में जमा किया ताकि किस तरह एक यहूदी हुकूमत को बनाया जाए के बारे में बहसो गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बातचीत हुई, लेकिन बिलाखिर फलस्तीन पर सबका इत्तफाक हो गया। और क्योंकि फलस्तीन में यहूदी मुक़द्दसात भी मौजूद हैं जो अवामी फ़रेबदही के लिए एक बेहतरीन बहाना करार पाए, हर्जिल ने हुकूमत उस्मानी के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को बहुत से तहफ़ इरसाल किए और साथ ही यूरोपीय यहूदियों के फलस्तीन आने की इजाज़त मांगी, जिसे बादशाह ने कबूल नहीं किया। लेकिन हर्जिल ने अमरीकी और यूरोपीय यहूदियों की मदद से एक कंपनी बनाई जो फलस्तीन में जाकर रहने वाले यहूदियों की माली मदद किया करती थी। दूसरा कदम चोर साथी। साइज पीको करारदाद के मुताबिक फ्रांस और बरतानिया के हिस्से में तकसीम हो गई। फलस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया और बरतानवी फौजी वहां काबिज हो गए। बरतानवी वजीर खारजा की कोशिशों से 2 नवंबर 1917 को एक यहूदी बेनाम रिचर्ड को खत लिखा और कहा कि बरतानवी हुकूमत यहूदियों के लिए फलस्तीन को उनके मुल्क बनाने की हिमायत करती है। साथ ही अमरीकी सदर विल्सन ने भी खत की हिमायत कर दी। यहूदियों के अच्छे दिनों का आगाज हुआ। पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा यहूदियों की फलस्तीन की तरफ मुहाजिरत शुरू हो गई। अमलाक और ज़रई अराजी को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया गया। शुरू में पैसे से, और अगर कोई मुकावमत करता तो बरतानवी फौज की मदद से जबरदस्ती हासिल कर ली जाती। 25 नवंबर 1920 पहली जंग अजीम के फातहीन ने सान रेमो इटली में ऐलान किया कि यहूदियों को आजाद होना चाहिए और फलस्तीन में उनका अपना मुल्क होना चाहिए। इस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरन लाजिमुल इजरा करार दे दिया और एक यहूदी बेनाम सामाइल को इस काम पर मामूर कर दिया। 1920 में चर्चिल बरतानवी जंग का फातेह खुद शरीफ चला गया और सफेद कागज नामी इस्तिलाह को बयान करके कहा, हमें हर हालत में कबूल करना होगा कि यहूदी फलस्तीन में आए और अपना अलग और मुस्तकिल मुल्क बनाएं। तीसरा कदम शैतान के निशान। 1930 के शुरू में यहूदी मुखालिफ नाजियों ने कुदरत हासिल की। यहूदियों की फलस्तीन में महाजरत के सिलसिले में बेपनाह इजाफा हो गया। इन्हीं सालों में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और 6 साल मुसलसल जारी रही। जंग के फौरन बाद एक नया खेल शुरू कर दिया गया, होलोकॉस्ट। इज्तिमाई तौर पर यहूदियों के कत्लेआम की झूठी कहानियां जो एक नया बहाना बन गया उन यहूदियों के लिए जो अभी तक यूरोप से फलस्तीन न जा सके थे। देखते ही देखते फलस्तीन में यहूदियों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर गई। इस दफा बरतानिया की जगह वो मुल्क यहूदियों की मदद कर रहा था जिसने जंग के दौरान यहूदियों की मदद से नई ताकत और हैबत हासिल कर ली थी, यानी अमेरिका। चौथा कदम जमीन पर कब्जा। 14 मई 1948 सब कुछ पहले से तयशुदा था। सुबह बरतानिया ने ऐलान किया, हमारा फलस्तीन पर कानूनी हकमियत का वक्त खत्म हो गया है। और इसी दिन वक्त ज़ोहर से पहले यहूदियों ने इसराइल के नाम से अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। इसी दिन ज़ोहर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर वोट डाला गया और सिर्फ चंद ही मिनटों में वोटिंग मुकम्मल हो गई और इसराइल को कानूनी हैसियत दे दी गई। इसकी थोड़ी देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा ऐलान किया कि सरजमीन फलस्तीन पर एक और मुल्क इसराइल के वजूद को कबूल कर लिया गया है। ठीक 3 मिनट बाद अमेरिका और 8 मिनट बाद सोवियत यूनियन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसी तरह फलस्तीनियों से पूछे बगैर उन्हीं की सरजमीन पर एक और मुल्क बना दिया गया और 21,000 किलोमीटर फलस्तीनी सरजमीन पर यहूदी काबिज हो गए।